चैप्टर नंबर 10, लेसन नंबर 12। अब लेसन नंबर 12 में हम बेसिकली देखेंगे इम्पियांतो दी रफ्रेदामेंटो के इंजन का जो कूलिंग सिस्टम है, जो लिक्विड है ठंडा करता है इंजन को, वो कैसे काम करता है, कहाँ से गुजरता है, बेसिकली इसका मैकेनिज्म समझेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो एनिमेशन देख लें, फिर प्रॉपर क्लास शुरू करते हैं। एनिमेशन तो आपने देख लिया है, एक आपको आइडिया, एक अंदाज़ा हो गया है कि अपना किस तरह से वो वर्क करता है इम्पियांतो दी रफ्रेदामेंटो। इधर मैं ये इस तस्वीर से आपको एक्सप्लेन कर दूं ताकि थोड़ी सी डिटेल वजाहत ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो इम्पियांतो दी रफ्रेदामेंटो बेसिकली ये इसका बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, गौर से देखना समझ आ जाएगी सारी। ओके, ये जो 2 नंबर देख रहे हो ना, ठीक है, ये 2 नंबर लगा हुआ है पोम्पा चिंत्रीफुगा दell'acqua, पानी का पंप लगा हुआ है। इसमें लिक्विड जब आता है ये कनेक्ट होता है, ये देख लें, ये कनेक्ट होता है एक गरारी के जरिए, ठीक है, प्रॉपर जो मोटोरे की छींगी है उसके साथ। ऑब्वियसली मोटर अपना जो स्टार्ट करते हैं इंजन, तो उसके साथ साथ ही ये वाटर पंप भी स्टार्ट हो जाता है। ये काम बेसिकली क्या करता है, जैसे ही इसमें अपना अपना लिक्विड को लेकर आता है, ठीक है, अपना टैंकी में से, तो अब इसमें क्या होता है सीन के अपना, जैसे मैंने दिखाया आपको, ये साइलेंडर है, साइलेंडर के इर्द गिर्द जो मोनोब्लॉको है ना, मोनोब्लॉको जो ऊपर तेस्ता आता है उसके इर्द गिर्द एक जैकेट सी बनी हुई है, जिसके ज़रिए अंदर पाइपलाइन उसको बोल लें, ठीक है, जैकेट सी बनी हुई है, उसके ज़रिए से पानी जैसे कैसे भी होकर गुजर के इंजन को ठंडा करने का काम करता है। ठीक है, फिर ऊपर से होकर घूमकर दोबारा, ठीक है, इस हिस्से में आकर दोबारा इस हिस्से तक आ जाते हैं। ये जो 4 नंबर पॉइंट है ना, ठीक है, ये लगा हुआ है हमारा वाल्वोला तेर्मोस्टाटिका। ठीक है, ये टर्मोस्टेट वाल्व के 2 बेसिक काम हैं। एक तो यहाँ तो लिक्विड को दोबारा इस तरफ भेज देता है, ठीक है, कि दोबारा अपना रन करना शुरू कर दो, ठीक है, बगैर इस एरिया में जाए, ठीक है, या बगैर उस एरिया में गए अपना दोबारा सर्किट करो, तो दोबारा वही सर्किट करते जाओ, नहीं तो अपना या तो फिर इस दोबारा इस सर्किट से चक्कर लगाते जाओ। क्या मतलब, अब बेसिक पॉइंट में दोबारा दोबारा रिपीट करने लगा हूँ। पानी का जो सर्किट है ना, बेसिकली ये ऊपर से ये जो चक्कर है मोनोब्लॉक हो साता के ऊपर से होकर बीच में से घूम के इधर आकर यहाँ ये 4 नंबर पॉइंट, ठीक है, जो कि ये बना हुआ है वाल्वोला तेर्मोस्टाटिका, ये यहाँ तो फिर लिक्विड को दोबारा इधर सेंड कर देते हैं कि दोबारा अपना अंदर चले जाओ, दोबारा चक्कर लगा के आओ तो इंजन के इर्द गिर्द, ठीक है, नहीं तो अपना ये चक्कर काट लो इधर से, अपना सामने से होकर आ जाओ, अपना मजीद ठंडा होकर आ जाओ। अब ये काम कैसे करता है, पॉइंट नंबर 4, क्यों इसको ज़रूरत पड़ती है लिक्विड को ज़्यादा ठंडा करने की। अब बेसिक पॉइंट ये है कि ये जो वाल्वोल है ना, या जो लिक्विड है, लिक्विड को बनाया ही इस तरह से जाता है, उसकी जो डेंसिटी है, उसको जो मिक्स जो होता है, ठीक है, उसका जो मिक्सचर होता है लिक्विड का, इस तरह से बनाया जाता है आम पानी के निस्बत, आम पानी के मुकाबले, कि वो ज़्यादा ठंड में बर्फ ना बने, वो ज़्यादा गर्मी में उबले ना, ठीक है, उबले ना ज़्यादा, इस तरह से बनाया जाता है। अब ये जो 4 नंबर पॉइंट है ना, ये वाल्वोला, इसका बहुत अहम काम है इस पूरे सिस्टम में। ठीक है, ये समझ लो ये दिल है अपना इम्पियांतो दी रफ्रेदामेंटो का। ये बेसिक कंसेप्ट क्या है, काम कैसे करते हैं। अब जो पानी है ना, जस्ट इमेजिन उसको दिया गया है टेम्परेचर, जो इस पानी ने अंदर सर्किट घूमना है, ठीक है, घूमकर यहाँ ऊपर जाए या फिर दोबारा इधर आ जाए, उस पानी का इस वाल्व को दिया जाता है कमांड कि देखो तुम्हारा काम है पानी की जो टेम्परेचर है 90, ठीक है, 90 डिग्री तक अगर हो, ठीक है, तो तुम ना खुलना, तुम पानी को अंदर ही घुमाते रहना, घुमाते रहना, घुमाते रहना। अब तुम अगर देखो, ये सेंसर इसके अंदर लगा होता है ना, अगर तुम देखो पानी का टेम्परेचर 90 से ज़्यादा हो गए, तुम खुल जाना, इधर कैप से तापो ना ऊपर से ऑटोमेटिक खुल जाता है, तुम खुल जाना, खुल के क्या करना, इस पाइप के जरिए पानी को भेज देना, ताकि आगे ये फैन रेडिएटर लगा हुआ है, ठीक है, ये भी हवा आगे से आती है, ठीक है, इधर से जो है अपना इधर से हवा इंटर होती है सारी, ठीक है, हवा इंटर होती है तो हवा वो पानी को मजीद ठंडे का करने का काम करती है। इधर पंखा भी लगा हुआ है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। ये जो हिस्सा है ना, 5 नंबर और 6 नंबर,
5 नंबर बोलते हैं रादियातोरे रेडिएटर। 6 नंबर इलेक्ट्रोवेंटिलातोरे, ये वेंटिलेटर फैन और ये रेडिएटर, ठीक है, इस तरह से करके बना होता है, ठीक है। तो इसमें से अपना पानी घूमकर और ठंडी हवा लेकर ठंडा होकर दोबारा सर्कल में एंटर हो जाते हैं, ठीक है। अब समझ के बेसिक जो वाल्वोला तेर्मोस्टाटिका का काम है ना, वाल्वोला तेर्मोस्टाटिका इसका वाल्व का, इसका बेसिक कंसेप्ट यही है कि इसने सिर्फ तभी खुलना है जब पानी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाए, गर्म हो जाए, इसको सेट कर दिया जाता है। मिसाल दी थी मैंने 90 पे ना, ठीक है। अगर 90 से पानी कम है, अगर 90 से पानी कम है तो ये पानी क्या होगा, इधर ही घूमता जाएगा होकर फिर ऊपर से होकर फिर दोबारा इधर घूमता जाएगा, अंदर ही रहेगा। जब 90 से देखा ज़्यादा हो गया, उप्स, पानी के जो टेम्परेचर ज़्यादा होने लग गए, गर्म हो गया बहुत ज़्यादा, चलो जी तुम खुल जाओ, चलो पानी को ठंडा करके लेकर आओ, दोबारा ठंडा होकर आ जाएगा पानी, ठीक है। टेम्परेचर नीचे करना 60 70 पर 50 पर ले जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक कंसेप्ट था, मैंने जो आपको चीज़ें बताई हैं, बहुत सिंपल से, बहुत ही सिंपल से, कोई मुश्किल चीज़ नहीं। और पानी याद रखें इधर जो है अपना चेक किया जाता है इसका लेवल, ठीक है। लिक्विडो रादियातोर इसको बोलते हैं, ठीक है, रेडिएटर का लिक्विड, उसको चेक किया जाता है जब ठंडा इंजन हो, ठीक है, गर्म इंजन के साथ नहीं चेक किया जाता। ये याद कर लें, ठीक है। 2-3 चीज़ें मैंने बताई हैं। 2 नंबर पॉइंट था पोंपा, जो कि चलता है ये छिंगिया के ज़रिए, ठीक है, पोंपा aqua, ठीक है। उसके बाद अपना 5 नंबर पर मैंने बताया रेडिएटर, और 6 नंबर पर मैंने बताया इलेक्ट्रोवेंटिलातोरे, ये दोनों काम करते हैं ठंडा करना लिक्विड को, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। ये जो नीचे वाला हिस्सा ना, याद है ना, पीछे पड़ते हैं, इसको बोलते हैं मोनोब्लोको। मोनोब्लोको और अपना तेस्ताता, इसके इर्द गिर्द मैंने इसको नाम दिया कूलिंग जैकेट। ये कूलिंग जैकेट सी बनी हुई थी, ये जो सुराख देख रहे हो ना रेड वाले, ठीक है, एनिमेशन में भी देखा था सारा, ठीक है। इनको बोलते हैं इंटरकपेदीनी। इंटरकपेदीनी, ये बेसिक 4-5 लफ्ज़ मैंने बताए हैं, बेसिक ये कंसेप्ट है इंजन को ठंडा करने का, और कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, पता नहीं कैसे ठंडा होगा, बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। अब मज़ीद 2-4 चीज़ें और हैं, क्लास शुरू करते हैं प्रॉपर, ठीक है, क्वेश्चन, और साथ साथ इन चीज़ों को समझते हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1, gli organi di raffreddamento dei motori a scoppio e diesel hanno lo scopo di evitare che le parti del motore si riscaldino eccessivamente। बिल्कुल ठीक है। ये ऑर्गनी हिस्से दी रफ्रेदामेंटो, हिस्से कौन से है, ये सुराख वगैरह से बने हुए ना, ठीक है। ये कूलिंग जैकेट जो मैंने जो नाम दे रहा था, इंटरकपेदीनी, ये पूरा सिस्टम जो बना हुआ है। ऑर्गनी दी रफ्रेदामेंटो, इसमें क्या आता है, ऑर्गनी दी रफ्रेदामेंटो में सिर्फ ये नहीं आते, ऑर्गनी में, ऑर्गनी दी रफ्रेदामेंटो जो हिस्से हैं ठंडा करने वाले, उसमें ये फैन आता है, ये रेडिएटर आता है, ये पाइप, ये सारी पंप, ये सारा हिस्सा अपना ठंडा करने वाले सिस्टम का है, ठीक है। तो क्वेश्चन यही हमें कह रहे हैं, ये जो ऑर्गन पार्ट हैं, हिस्से हैं ठंडा करने वाले का, मोटोरी दी स्कॉर्पियो, पेट्रोल इंजन हो या डीजल वाला हो, उनका ठंडा करने वाले सिस्टम का एक ही टारगेट, एक ही मकसद है, अनलोस्कोपो, उनका मकसद है एवितार है बचाना, के ले पार्टी जो हिस्से हैं दिल मोटर इंजन के सीरीज काल दिनों ओवर हीट ना हो एचएससी में जरूरत से ज़्यादा। क्योंकि याद रखें ये जो सारा डिज़ाइन दिया जाता है ना, वाल्व वगैरह, इंजन जिसने इंजीनियर ने डिज़ाइन किया है, उसने किया होता है पूरा ये डिज़ाइन इंजन को दिया होता है कि ये इस फलां टेम्परेचर से इसकी ओवर अंदर, पूरे अंदर इस हिस्से की हीट इतनी टेम्परेचर से ज़्यादा ना हो, उनको ठंडा करने के लिए फिर ये सारा सिस्टम बनाया गया आगे, ठीक है। ठंडा करने वाले हिस्से एक पेट्रोल और डीजल इंजन का मकसद है बचना, इंजन या बचाना इंजन के हिस्सों को ज़्यादा गर्म होने से, ठीक है। evitare riscaldamento eccessivamente, ठीक है। आगे, gli organi di raffreddamento dei motori a scoppio e diesel sono costituiti tra l'altro da radiatore, dalla ventola e dalla pompa centrifuga। क्या क्वेश्चन कह रहे हैं, ठीक है। ये रेडिएटर, पंप, ठीक है, ये हिस्सा है अपना ऑर्गन दी रफ्रेदामेंटो का। ऑर्गन दी रफ्रेदामेंटो जो अपना हिस्से हैं ठंडा करने वाले सिस्टम के, मोटोरी स्कॉर्पियो, पेट्रोल इंजन हो या डीजल हो, सोनो कोस्टिट्यूइटी बने होते हैं, ये सारे हिस्से हैं। तरलाल तो दूसरी बातों के साथ साथ द रादियातोरे रेडिएटर बना होता है, रेडिएटर होता है उसका, वेंतोला
फैन पंखा लगा होता है जो मैंने ऊपर दिखाया है, और पोंपा सेंट्रीफ्यूगा। दूसरी बातों के साथ साथ क्या मतलब कि अपना ये सुराख वगैरह बने हों, ये सारी पाइपलाइन बनी हो, ठीक है, ये पाइपलाइन मैं नाम दे रहा हूँ, इंटरकपेदिनी ये भी हिस्सा है ना। तो बेसिक अब बात ये कर रहे हैं ये सेंट्रीफ्यूगा, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगा, पोंपा सेंट्रीफ्यूगा नाम इस वजह से देते हैं, पोंपा सेंट्रीफ्यूगा टाइमिंग बेल्ट के साथ लगा होता है, टाइम पे घूमता है। ऑब्वियसली जब मोटर स्टार्ट करोगे तो ये भी चलना स्टार्ट होगा ना, मोटर इंजन बंद करोगे तो ये बंद हो जाएगा। ठंडा करने वाले हिस्से पेट्रोल इंजन और डीजल के बने होते हैं दूसरी चीज़ों के साथ साथ, मतलब ये मोनोब्लॉकों के अंदर सुराख हैं, तेजसाता के अंदर सुराख होते हैं ठंडे करने वाले लिक्विड के लिए। उनके अलावा रेडिएटर, फैन होता है और वाटर पंप होता है, ठीक है जी। आगे ओके, ला temperatura, गौर करना, ये थोड़े से लापरवाही की तो क्वेश्चन मिस हो जाने हैं। La temperatura troppo elevata del liquido refrigerante di un motore può essere dovuta alla formazione di incrostazioni nei tubetti del radiatore, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अब जो पाइपलाइन है सारी उसमें ये खलकारे मैंने तस्वीर लगा दी है, ठीक है। इस तरह के अपना गंद वगैरह फंस जाए अंदर, चला जाए, जहरी सी बात है पाइपलाइन में पानी सर्किट ठीक से नहीं करेगा, पानी नहीं आगे जाएगा ना। तो क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि जो टेम्परेचर है हाई हो जाना, हमारी गाड़ी में स्पी ऑन हो गया यार, ये देखो ये वाला यार ऊपर छोड़ कर आया हूँ, बताना भूल गया था, ये स्पी ऑन हो गया यार, इंजन गर्म हो गया, जो पानी है ठीक है वो अपना ओवर हीट होगी। इसका क्या मतलब है, पानी में वो सर्किट नहीं कर रहा, ठीक है। तो सेंसर वो है जो अपना काम नहीं कर रहा, सेंसर फील नहीं कर रहा कि यार अपना पानी आया भी है या नहीं। तो क्वेश्चन 3 हमें यही कहने लगे कि ला टेम्पेराtura troppo elevata, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाए, ज़्यादा हो जाए, द लिक्विड, इस लिक्विड का, रेफ्रिजरेंटे का, दी un motore, एक इंजन में, può essere dovuta, ये रीजन वजह, ये वजह हो सकती है, alla formazione, बन जाए दी इंक्रोस्टाzioni, ये कल, ठीक है, गंध वगैरह को बोलते हैं कलकारे गंध। नीतू बैठती पाइपलाइन में दिल रादियातोर, रेडिएटर जो ऊपर जो सामने लगा होता है ना, ये देख लो, ये वाला रेडिएटर, इसके जो पाइपलाइन है तू बैठती, इसके अंदर खलकारे ये जम जाती है। तो वो भी एक रीज़न वजह बन सकते हैं कि पानी ठीक से ठंडा नहीं होकर आता। फिर पता है, बताया ना मैंने ऊपर मिसाल दी थी, 90 डिग्री से ऊपर हो जाए ये वाल्व वाला पानी इस तरफ भेज दे, फिर यार ठंडा होकर आओ, चक्कर लगा के ठंडा होकर आओ। अब इसका काम है रेडिएटर का ठंडा करना, अब इसमें गंद फंसा हो तो ठंडा कैसे करेगा, ठीक है, ये कह रहे हैं। और खलकारे, ये तस्वीर में खलकारे इस तरह का होता है। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर एक इंजन को ठंडा करने वाले लिक्विड का हो सकता है गंद की वजह, पाइप में जमा होने की वजह, ठीक है जी, रेडिएटर की पाइप। आगे 4, l'elettroventilatoरे, ओके। अब मैं इधर आपको ये भी बता दूं, ठीक है, अब ना ये वाल्वोला ना, ठीक है, ये तो भेज देता है इधर, ठीक है, इसकी सेटिंग की गई है मिसाल के तौर पर 90 पर, यार ओप्स, ये वाल्वोला कहता है यार पानी बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया, लिक्विड जाओ ठंडा होकर आओ। अब इसको, इस पंखे को यार कैसे पता चलेगा कि मैंने चलना शुरू करना है, पानी को अपना हवा अंदर खींचने सक करनी है, हवा को बाहर से सक करना है, और अपना इस रेडिएटर में अपना पानी, जो पानी गुजरेगा उसको ठंडा करना है। इस पंखे को कैसे पता चलेगा। अब इस पंखे के साथ इधर एक सेंसर सा लगा हुआ है जो करंट के साथ काम करता है, जो कि कनेक्ट होता है, ठीक है, इसके साथ, कि ये 90 से ऊपर पानी जाता है इधर आता है, ये इस तरह इसको किसी तरीके से जब पानी इधर आता है इसको अपना हीट महसूस होती है, सेंसर को हीट, गर्मेश, हीट महसूस होती है, यार बहुत गर्म चीज़ आई इधर, तो ये साइन देता है करंट के साथ पंखे को, ओए पंखे करंट आ गया, अपना कोई गर्म चीज़ आई है उसको ठंडा करने का तुम्हारा काम है, चलो ऑन हो जाओ, ठीक है। फिर पंखा ऑन हो जाता है, इधर चलना शुरू कर देता है, अपना ठंडा पानी को करना शुरू कर देता है। बेसिक ये पॉइंट आप देखने लगे हैं, इसका नाम है इसी वजह से इलेक्ट्रोवेंटिलातोरे, ठीक है, इलेक्ट्रिकल वेंटिलेटोरे, पंखा इलेक्ट्रिकल तरीके से चलता है, ठीक है। ओके, l'elettroventilatore, ऐसा बोला आपको समझ आ जाए, l'elettroventilatore dell'impianto di raffreddamento è dotato di sistema di innesto elettromagnetico comandato da un interruttore termostatico। क्वेश्चन ये कह रहा है l'elettroventilatore, ये पंखा करंट वाला
dell'impianto raffreddamento, पूरी जो impianto ठंडा करने वाले सिस्टम में è dotato, ये पंखा रखता है सिस्टमिक सिस्टम di innesto स्टार्ट हो जो स्टार्ट होने पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, ये सेंसर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लगा हुआ करंट भेज देता है। कमांडातो जो कमांड होता है, ये सेंसर ये पंखा कमांड होता है। डाउनिंग तुरुतोरे एक बटन termostatico, इधर एक जो सेंसर नाम दे रहा हूँ उसका नाम है इंटररूटोरे termostatico। इसको जैसे हीट आती है पंखे को साइन देता हूँ यार मुझे कोई हीट लग रही है, ऑब्वियसली पानी जो गर्म होकर आता है 90 डिग्री से ज़्यादा ऊपर हो जाता है फिर तो पानी गर्म गर्म लगता है इसको, तो अपना सेंसर ये इंटररूटोरे termostatico करंट भेजता है, चलो पंखा तुम ऑन हो जाओ अब ठंडा करो जल्दी जल्दी। ये बेसिक पॉइंट है, ठीक है। ठंडा करने वाली सिस्टम का इलेक्ट्रिकल फैन रखता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच, ठीक है, ऑटोमेटिक ऑन हो जाना बिजली करंट वाला क्लच, ठीक है, जो एक्टिव या ऑन होता है हीट वाले सेंसर से। इसका नाम है हीट वाला सेंसर इंटररूटोरे termostatico, ठीक है। पॉइंट समझ गए ना बेसिक, इसका मैंने बताया बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है पूरे ठंडे करने वाले सिस्टम का, कोई मुश्किल चीज़ नहीं, तो इसको बहुत फ्रेश दिमाग के साथ सुनना समझ आ जाएगी सारी। आगे, in un impianto di raffreddamento a liquido refrigerante il termostato regola il passaggio del liquido dalle intercappellini della testata al radiatore। अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि ये जो पूरी सेटिंग है इम्पियांतो, अब इंटरकपेदिनी इधर जो टेस्टाता के अंदर है मोनोब्लॉक के अंदर जो सुराख से बने हुए ये, ठीक है, इसके दरमियान इसके और ये रेडिएटर के दरमियान ये लगा हुआ है termostato। ये कमांड करता है कि पानी इधर आएगा या नहीं, या इधर से ही पाइप के जरिए इस सर्किट के अंदर ही रहेगा, ये कमांड करता है। ये मैंने आपको बता दिया कमांड कैसे करता है कि इसको अगर सेट किया गया है कि तुमने 90 डिग्री से पानी का जो टेम्परेचर अगर कम है तो इस तरफ ही भेज देना, ना खुलना, अगर 90 से ज़्यादा है तो तुम खुल जाना, पाइप के इस तरफ पानी को जो है लिक्विड भेज देना ताकि ठंडा करने वाला काम करे। इधर जुई या जैसे ही सेंसर को पता चलता है यार गर्म को हीट महसूस हो, यार इसको ये करंट देता है, चलो तुम पंखे ऑन हो जाओ ठंडा करो पानी को जल्दी जल्दी चलना शुरू करो। समझिए कंसेप्ट बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। तो ये जो क्वेश्चन में 2-3 लफ्ज़ आए ना, इलेक्ट्रो तो termostato तो इंटर, ये चीज़ें 2-4 लफ्ज़ सीख लें सारे क्वेश्चन की समझ आ जाएगी। तो क्वेश्चन 5 में ये कहने लगे हैं कि in un impianto di raffreddamento, एक impianto di raffreddamento में a liquido जिसमें लिक्विड होना रेफ्रिजरेंटे ठंडा करने वाला il termostato, ये वाला ये termostato रेगोला ये एडजस्ट करता है, ये बताता है il passaggio गुजरना del liquido लिक्विड का गुजरना dalle intercappellini इधर से होगा सिर्फ del testata del radiatore इधर से होगा या फिर इसने इधर भी जाना है या नहीं, इधर ये कमांड करता है कि जाए इधर लिक्विड या ऊपर से घूम कर आए। सिंपल समझ गए कंसेप्ट। एक ठंडा करने वाले सिस्टम में ठंडा करने वाला पानी का गुजरना रेगुलेट या कमांड किया जाता है एक टर्मोस्टेट से जो मिलता है हेड और रेडिएटर के दरमियान, ये वाला, ठीक है। passaggio liquido dall'intercappellini del testata al radiatore, ये इधर बीच में मिलता है, ठीक। आगे